नमस्कार, स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल राजस्थान ऑल स्टडी में। आप सभी की एक बार फिर से पसंद वन लाइनर राजस्थान के NCERT RBC के कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, जिसमें आज हम कक्षा 6 अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का सार लेकर आए हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर विजिट कर ले, लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं हम जल संसाधन एवं संरक्षण। तो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ कौन सी है? बनास, काली सिंध, पार्वती और चंबल। तो इनमें से आप महत्वपूर्ण नदियों को ध्यान से देख लीजिए। ये नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां हैं। अब जो बची है अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, तो ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में लूनी है, साबरमती है, पश्चिमी बनास और माही, ये अरब सागर की ओर ले जाने वाली नदी है। तो थोड़ा सा हम मैप का भी सहारा लेंगे कि ये किस दिशा में है और ये किस दिशा में है। तो अरब सागर पश्चिम में और ये जो पूर्व में। और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ जो जल है वो भूमि के आंतरिक सतह में ले जाती है, तो वो है घग्गर, कांतली, साबी और रूपारेल और मेढा। तो ये नदियां हैं, आप इनको ध्यान में रखिए। बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली, अरब सागर की ओर ले जाने वाली और आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब हम जानते हैं चंबल, इन्हीं नदियों की एक संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं हम। चंबल जिनका संक्षिप्त परिचय इसमें हमने हाईलाइट करके दिया है ताकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देख सके कि किस प्रकार हमने हाईलाइट करके वन लाइनर प्रश्न जो बनते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वो आपकी नज़र में रहे। तो चंबल जिसका उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से है। तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से किस नदी का उद्गम है? वो चंबल नदी का है। राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी और एकमात्र जो वर्ष भर बहने वाली नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी है। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। इसी प्रकार ये क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान का औद्योगिक नगर जो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसा कौन सा औद्योगिक नगर है अर्थात जिसमें बहुत अधिक उद्योग धंधे होते हैं? तो वो कोटा है। कोटा है वो किस नदी के किनारे बसा है? चंबल नदी के किनारे। तो आइए अब हम जानते हैं कि चंबल है वो किन सहायक नदियों से अपना जल प्रवाह ले जाती है। तो चंबल की सहायक नदियां हैं बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि है वो चंबल की सहायक नदियाँ। अब हम जानते हैं जो बनास नदी है उसका संक्षिप्त परिचय जानते हैं। तो बनास नदी का उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियाँ, ये राजसमंद से। चंबल मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत से और ये खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से हैं जो बनास है। यह एक मौसमी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये बनास नदी है वो केवल राजस्थान में बहने वाली, क्योंकि इसका उद्गम राजस्थान से ही होता है, इसलिए ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी है वो सबसे लंबी नदी है। इस प्रकार आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आगे हम बात करते हैं तो चंबल नदी की लंबाई कितनी है? चंबल नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। अब हम जानते हैं चंबल नदी की सहायक नदियाँ मैनाल, कोठारी, बेड़च, खारी। तो चंबल नदी की सहायक नदियाँ आपसे पूछ ले तो मैनाल, कोठारी और बेड़च, खारी ये नदियाँ हैं वो चंबल नदी की। अब हम जानते हैं लूनी नदी का परिचय। इसका उद्गम है वो अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे वन लाइनर प्रश्न बन रहे हैं कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ है? तो अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट
और किन दो नदियों के धाराओं से मिलने से, तो वो नदियाँ हैं सरस्वती और साबरमती। हमने ये अंडरलाइन करके आपको नोट कर दिया है कि किन दो धाराओं से मिलने से इसका उद्गम होता है। तो एक है वो सरस्वती और साबरमती। आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि लूनी नदी में वो किन दो धाराओं के मिलने से इसका उद्गम होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इस नदी का जल बाड़मेर जिले, मुख्यतः इम्पोर्टेंट बात यही है कि इस नदी का जल बाड़मेर जिले के बालोतरा तक, इस नदी का जल मीठा होता है, उसके बाद में खारा हो जाता है। अर्थात ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बालोतरा तक किस नदी का जल है वो मीठा होता है, उसके बाद खारा हो जाता है। तो लूनी नदी का है वो बालोतरा तक जल मीठा होता है, उसके बाद खारा हो जाता है। सब लूनी नदी की सहायक नदियाँ, लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं जोजरी, बंडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूखड़ी, सागी, गुया आदि। जोजरी, बंडी, जवाही, मीठड़ी, खारी, सूखड़ी, सागी, गुया 2 से 4 बार हम दौरान बनाएंगे। कुछ ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर याद कर लेना। ये जो है सहायक नदियाँ किसकी है, लूनी की। अब हम जानते हैं माही नदी का परिचय। माही नदी का परिचय और उसका उद्गम स्थल। माही नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश से, चंबल नदी का भी उद्गम मध्य प्रदेश से और विंध्याचल पर्वत से है। चंबल का भी विंध्याचल पर्वत से और माही का भी उद्गम मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत से है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद, यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खम्पात की खाड़ी में मिलती है। कहाँ पर जाती है, खम्पात की खाड़ी में मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं सोम, जाखम। जो इसकी सहायक नदियाँ वो कौन सी है, सोम और जाखम। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। अब हम जानते हैं बाणगंगा। बाणगंगा राजस्थान की ये नदियाँ हैं। बाणगंगा, इसका उद्गम, इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में बाणगंगा है वो कहते हैं कि अर्जुन के बाण मारने से इसका उद्गम हुआ। लेकिन इस नदी का उद्गम ये भी है कि अरावली की बैराट पहाड़ियों से माना जाता है। इसीलिए तो इस नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। तो अर्जुन की गंगा इसलिए कहते हैं कि अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के दौरान यहाँ पर बाण मार कर वो युद्ध में जो प्यासे घोड़े जो प्यास बुझाने के लिए बाण की सहायता से इस नदी को उद्गम किया, तो कहते हैं कि ये अर्जुन की गंगा भी है। तो अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं, बाणगंगा नदी को। इस नदी का पानी भरतपुर में गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है कि किस नदी का पानी है वो भरतपुर में गन्ना पक्षी अभ्यारण्य उद्यान में जो नम भूमि है उसका निर्माण करता है। तो यही बाणगंगा नदी है जो भरतपुर में। तो प्रश्न तो कहीं से घुमा जा सकता है। गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में जो बाणगंगा नदी का पानी नम भूमि के निर्माण के लिए काम करता है वो किस जिले में, तो भरतपुर जिले में। अब हम जानते हैं घग्गर नदी का परिचय। इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से। अभी हमने पूर्व में अध्ययन किया चंबल का मध्य प्रदेश से और माही का भी मध्य प्रदेश से और लूनी नदी का अजमेर की और बाणगंगा है वो बैराट की पहाड़ियों से जयपुर से। तो शिवालिक की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम हुआ है। प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में ही है। इसकी सहायक नदी है वो सरस्वती। तो इसीलिए जो विलुप्त नदी सरस्वती नदी जो है वो उसकी क्या थी, सहायक नदी हनुमानगढ़ में। तो राजस्थान की अब हम जानते हैं कि इन्हीं नदियों पर जो नदी घाटी परियोजनाएं बनी है वो कौन कौन सी है। तो राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाएं के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो परियोजना बनी है वो चंबल नदी पर चंबल परियोजना। ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत
कुल 4 बांध बनाए गए हैं। तो हम जान करते हैं कि बड़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर वन लाइनर प्रश्न बनते हैं कि किस नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं और वो किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, अर्थात हम रख सकते हैं याद राम परियोजना राजस्थान में से मध्य प्रदेश। इस पर कुल कितने बनाए गए बांध? 4 बांध कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला बांध है गांधी सागर बांध, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, ये कहाँ है? राणा प्रताप से हम जान लेते हैं कि राणा प्रताप कहाँ के थे? राजस्थान के, और चित्तौड़गढ़ जिले में। तो ये राणा प्रताप के नाम से ही ध्यान से पता चलता है कि ये राजस्थान की परियोजना है और ये चित्तौड़गढ़ जिले में। संयुक्त परियोजना में यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश आ गया, और राणा प्रताप जो बांध है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। उसी प्रकार जवाहर सागर बांध राजस्थान के कोटा जिले में। जवाहर सागर बांध, गांधी को हम जैसे बड़ा मान लेते हैं तो वो मध्य प्रदेश में हो गया, जवाहर वो राजस्थान में, राणा प्रताप के नाम से चित्तौड़गढ़ में, और जो कोटा बैराज कोटा के नाम से ये तो ये राजस्थान के कोटा जिले में। अब प्रश्न यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि चंबल घाटी परियोजना पर कुल जो 4 बांध बनेंगे उनमें से कितने बांध राजस्थान में और कितने बांध मध्य प्रदेश में, यानी संयुक्त परियोजना है। तो हम जान लेते हैं कि 3 बांध तो हैं वो राजस्थान में। वो 3 बांध कौन कौन से हैं? असंगत के रूप में यहाँ पर पूछ लिया जाए तो राणा प्रताप सागर राजस्थान में, जवाहर सागर राजस्थान में, कोटा बैराज राजस्थान में, जो केवल एक है वो गांधी है सागर बांध है वो कहाँ पर बनाया गया है? मध्य प्रदेश में। इस प्रकार 4 में से 3 राजस्थान में और एक है वो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सा? गांधी, अर्थात हम मान लेते हैं गांधी बहुत बड़ा बांध है। उसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश में मान लेते हैं इसको। दूसरी परियोजना की हम बात करें तो दूसरी परियोजना चंबल के बाद में है माही बजाज सागर परियोजना। यह परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। ये परियोजना कहाँ पर है? बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही किसकी परियोजना है? राजस्थान और गुजरात की। तो इस प्रकार हमें ध्यान में रखना है कि माही है वो राज और गुज माही। इस प्रकार हम थोड़ा सा ट्रिकली ध्यान में रख सकते हैं कि राज जय गुज दोनों की कौन सी है? माही है, और ये बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। अरे अगर पूछ लिए कि ये परियोजना राजस्थान में स्थित है, संयुक्त परियोजना तो 2 राज्यों की है, लेकिन ये राजस्थान में बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। तीसरी परियोजना के बारे में जानते हैं, बिसलपुर परियोजना। इसका निर्माण बिसलपुर गांव में, बिसलपुर से ही बिसलपुर गांव में टोंक में। बिसलपुर गांव कहाँ है? टोंक में। ये स्थान से पूछ ले। बनास नदी पर किया गया। कहाँ पर किया गया? बनास नदी है वहाँ पर किया गया। इस परियोजना से जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। जो पेयजल की आपूर्ति के लिए बिसलपुर परियोजना स्थापित की गई है। तो प्रश्न पूछ ले कि बिसलपुर परियोजना है वो किन नगरों को पेयजल आपूर्ति की जाती है, तो वो मुख्यतः आपको ध्यान में रखना है जयपुर, अजमेर, टोंक। इस प्रकार से हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं। आप इस प्रकार अन्य परियोजना जवाही नदी पाली में, सोम कमला अम्बा परियोजना सोम नदी डूंगरपुर में। ये भी महत्वपूर्ण है कि सोम कमला अम्बा जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर है, तो सोम नदी वो डूंगरपुर में है। जवाई है जो जवाई नदी पाली में। मानसी वाकल परियोजना ये भी उदयपुर में जलपेय की आपूर्ति करती है। उसके बाद में जो जाखम परियोजना है ये प्रतापगढ़ में है। तो इस प्रकार ये परियोजनाएं ध्यान में रखना आपको।
ये हमारे द्वारा हाईलाइट किया गया है कक्षा 6 कक्षा 7 जल संसाधन व जल संरक्षण। इसी का ही 7 अध्याय का ही ये अन्य जो वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सार संग्रह है वो आपके लिए। तो राजस्थान की प्रमुख जिले व जल संरक्षण, तो किस प्रकार राजस्थान की जो प्रमुख जिले हैं और जो जल संरक्षण की जल संचयन की जो विधियां हैं वो उदयपुर को जिलों का नगर कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिले हैं वो कहाँ पर है, उदयपुर में, इसीलिए उदयपुर को क्या कहा जाता है, जिलों का नगर। जयसमल झील का निर्माण कहाँ पर हुआ है, मेवाड़ में, और मेवाड़ के महाराजा जय सिंह के द्वारा जयसमल झील का क्या किया गया, निर्माण कराया गया। और ये निर्माण प्रक्रिया 1687 से 1691 के मध्य चली थी। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जयसमल झील का निर्माण कहाँ के शासक, तो मेवाड़ के शासक, और उनका नाम महाराजा जय सिंह, और कब शासनकाल, तो 1687 1691 में। और ये कौन सी नदी पर बनी, तो ये गोमती नदी पर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे वन लाइनर प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, आप इसको ध्यान से देखिए। आगे, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम झील, तो जो ये विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील है वो कौन सी है, जयसमंद झील, और ये कहाँ पर है, उदयपुर। तो जयसमंद झील का हमने पहले ही वर्णन कर लिया है कि महाराणा जय सिंह के द्वारा ही इस झील का निर्माण कराया गया है। जय से जयसमंद, जय से जय सिंह, इस प्रकार हम ट्रिकली भी याद रख सकते हैं। धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील, ये पुष्कर अजमेर में है। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार जो पुष्कर झील है जो अजमेर में है ये महत्वपूर्ण है, इसलिए धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील जो प्रकृति से बनी हुई है वो अजमेर में। आना सागर झील ये कहाँ पर है, आपकी अजमेर में। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर नक्की झील माउंट आबू पहाड़ी क्षेत्र पर है, इसलिए ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित और प्राकृतिक झील है जो सिरोही में। राजसमंद झील का उत्तरी भाग कहलाता है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि राजसमंद झील का यहाँ पर उत्तरी पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी देकर, तो आपको ध्यान में रखना है कि राजसमंद झील का उत्तरी भाग कहलाता है नौ चौकीपाल। अब हम जानते हैं कि कौन सी जिले कहाँ पर है और कौन सा जिला है। बालसमंद झील जोधपुर जिले में, कायलाना झील जोधपुर में, उमेर सागर झील जोधपुर में। तो बालसमंद जोधपुर, कायलाना झील जोधपुर, उमेर सागर झील जोधपुर, गढ़सीसर जिसको हम गढ़ीसर झील भी कहते हैं जो जैसलमेर में है, डूंगरपुर में नहीं है, ये जैसलमेर में। गेप सागर झील है वो कहाँ पर है, डूंगरपुर में। कोलाइत झील कहाँ पर है, बीकानेर में। तो ये जिलों के महत्वपूर्ण प्रश्न, स्थान और जगह, और कौन सी झील। सिडनीसैल झील है वो कहाँ पर है, आपकी अलवर में। सांबर झील कई बार परीक्षा में ऐसे पूछ लिया जाता है कि जयपुर दिया जाता है, अजमेर दिया जाता है, नागौर दिया जाता है, और अन्य ऑप्शन में ये दिए जाते हैं। मान लो जैसे जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है। इनमें अगर तीनों में से कोई भी आए तो वो सांबर झील होंगी, क्योंकि इनके मध्य ही सांबर झील है, जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य। पंचभद्रा झील कहाँ पर है, बाड़मेर में। डीडवाना झील कहाँ पर है, नागौर में। लूणकरसर झील कहाँ पर है, बीकानेर में। पोकरण झील कहाँ पर है, जैसलमेर में। फड़ौदी झील जोधपुर में। इस प्रकार हमने जाने झीलों और जिलों के महत्वपूर्ण स्थान। तो बहुत ही अच्छे वन लाइन प्रश्न है, एक बार आप परीक्षा की दृष्टि से इनका अध्ययन करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर हमारे चैनल में आप नए विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। लाइक और शेयर करते रहे। इसी कड़ी में हम अध्ययन करें जो जल संरक्षण की, तो रूफ टॉप जल संचयन, ये एक विधि है। रूफ टॉप जल संचयन, इस विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है। रूफ टॉप जल संचयन ये ऐसी विधि है जिसमें मतलब
वर्षा ऋतु के पानी को जो होता है ना, उसको घर के अंदर एक कुआं बनाया जाता है। उस कुएं में इसको एकत्रित कर लिया जाता है ताकि ये पेयजल के लिए काम में लिया जा सके। इस प्रकार वाटर हार्वेस्टिंग इस तकनीक द्वारा वर्षा के जो जल होता है ना, उसको व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। ये तो रूप टॉप जल संचयन होती है जिसको हम घरों में काम ले लेते हैं, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग इस तकनीक से जो या तो वर्षा के जल को भूमिगत कर दिया जाता है या फिर उसको कृषि में काम कर लिया जाता है। इस प्रकार हम जानते हैं कि प्राचीन समय में जल संरक्षण के स्रोत क्या क्या थे। प्राचीन समय में देखो, टांका, खड़ीन, जोहड़, तो इस प्रकार ये जो प्राचीन समय में थे, तो हम जानते हैं टांका से क्या मतलब है, क्या आशय है, मतलब पश्चिमी राजस्थान। ये जो पश्चिमी राजस्थान है उनमें मतलब पानी की जो समस्या बनी रहती थी, तो इसलिए जहाँ पर पेयजल की बहुत ज़्यादा दिक्कत या समस्या रहती थी, वहाँ पर घरों में टांका का निर्माण अर्थात पेयजल के लिए बहुत बड़े स्रोत होता था। कुएं नुमा संरचना थी, ठीक है। खड़ीन ये भी क्या थी, पश्चिम राजस्थान में। ये घर के लिए टांका और खड़ीन है वो कृषि के लिए जल संचरण के हेतु बनाई गई संरचना। ये भी संरचना थी जो कृषि के लिए बनाई गई थी। खड़ीन जोहड़ वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु। अब जोहड़ ये बहुत बड़ा था, तो वर्षा के जल को भूमिगत करने के लिए जोहड़ बनाने की जो संरचना होती थी वो क्या कहलाती थी, जोहड़ कहलाती थी। इस प्रकार आपको हमारे द्वारा जो भी महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रश्नों का हाईलाइट करके किस प्रकार हमने यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, ताकि आपको समझने में, प्रश्न बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर हमारे द्वारा ये ऑनलाइन क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आ रहे हैं तो आगे की वीडियो के लिए आप हमें लाइक और शेयर कमेंट करते रहे, ताकि हम इससे भी बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। परीक्षा की दृष्टि से रीड सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए ये महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बुकों के जो प्रश्न हैं वो सार संग्रह हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं फिर से लिए आपकी अच्छी क्लास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।